हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सभी लर्नर्स का एक बार फिर से वेलकम है। आइए कुछ नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। डे नंबर 7 पर हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी वीर सपूतों को। आइए सभी चैंपियंस का वेलकम करता हूं मैं आप अपने अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंसर में। चलिए चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है और धीरे धीरे आपकी वो कैब बहुत बेहतरीन हो रही है। आई होप सो। ठीक है, आप पर डे का सेशन पर डे करते जा रहे हैं। तो आइए फिर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और पहला वर्ड है आपका एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, है ना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया? असाधारण। जो साधारण नहीं है वो कैसा है? एक्सेप्शनल है। ठीक है, मीनिंग समझिएगा। EX का मतलब आउट है, सबसे हट करके है। किसी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी, आपने कहा सर क्या किस तरीके की परफॉर्मेंस है? एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। तो मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके जैसा दूसरे किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। हम बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। उनके द्वारा इतने सेंचुरीज बनाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, कोई आसपास भी नहीं है ना। तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस याद रहेगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यू कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, और सामान्य से एक्स्ट्रा है, जो आम जनमानस की तरीके नहीं है, उनसे बिल्कुल भिन्न है। जैसे एक बच्चा है, कौटिल्य नाम से बड़ा फेमस है, शायद आपने उसको देखा हो, है ना। गूगल पंडित के नाम से कहते हैं। तो क्या है वो? एक्स्ट्रा, ही हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मैंने एक फ्रेज बना दिया, लर्न हो जाएगा, पहला वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग, एक्सेप्शनल का मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, जो असाधारण है, आम जनमानस के तरीके नहीं है, आम लोगों के तरीके नहीं है, उनसे कहीं हट करके है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इटर्नल। इटर्नल ब्यूटी। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब हो गया कभी न खत्म होने वाला। बात करते हैं, एक फ्रेज यहाँ पर बनाने वाला हूं मैं, कीवर्ड, ताकि आपको लर्न हो जाए। इटर्नल ब्यूटी, एक टर्म आपने यहाँ पर लिखा है साथी, इटर्नल ब्यूटी, आपने एक टर्म बना लिया इटर्नल ब्यूटी। इटर्नल ब्यूटी का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसी ब्यूटी, जैसे आप कहते हो ना कि एक तो होती है आउटर ब्यूटी जिसको फिजिकल ब्यूटी कहते हो, है ना, कि गोरे गोरे गाल हैं बिल्कुल, क्या कहा जाए, रोजी चीक्स हैं जिनको आप बोलते हो, है, या इस तरीके के टर्म आप यूज करते हो। जैसे आपने वो टर्म पढ़ा होगा, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी एक दिन डिके हो जाने वाली है। डिके होने का मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, है ना। तो जो फिजिकल ब्यूटी है वो एक दिन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फिजिकल ब्यूटी जो है वो डिके होती जाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है ना, जो इनर ब्यूटी है, वो कैसी है? इटर्नल है। इटर्नल ब्यूटी का मतलब शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होने वाली, परपेचुअल कहते हो, एवर लास्टिंग बोलते हो। जैसे इसी को इटर्नल को आप क्या कहते हो? परपेचुअल बोलते हो, परपेचुअल बोलते हैं, एवर लास्टिंग बोलते हो, आप ये टर्म यूज करते हो, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मीनिंग क्या हो गया? जो कभी न खत्म होने वाला है, उसको बोलते हो आप इटर्नल, परपेचुअल। लर्न रहेगा साथी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया आपका परपेचुअल, फॉर एवर, एजलेस, एवर लास्टिंग, जो कभी न खत्म होने वाला है। देखिए, एक फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर वर्ड, फाइव वर्ड, है ना। तो टोटल देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर इटर्नल, है ना। और एक ऐसी चीज जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है, उसको फ्लीटिंग बोलते हैं, उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, उसको ट्रांजिटरी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे इरेडिकेट अगला वर्ड है आपका। इरेडिकेट करने का मतलब होता है क्या करना? नष्ट करना, खत्म करना, उन्मूलन करना भी इसको बोलते हो आप, इरेडिकेट, किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, सती सिस्टम को क्या कर दिया गया? इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना। सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, आपने ये कहा, सती सिस्टम वॉज इरेडिकेटेड, वॉज इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड। और देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो कैब में, तो यू शुड मेक योर ओन सेंटेंसेस, यू शुड मेक योर ओन फ्रेजेस। आप ये चीज़ जिस दिन अडॉप्ट कर लेंगे अपने खास तौर से वो कैब की
चीज़ों को लर्न करने में, तो आपको वो कैब में बहुत शार्पनेस फील होगी। तो यू शुड मेक योर ओन स्टेटमेंट, योर ओन फ्रेजेस, ठीक है, सो दैट यू विल लर्न या यू मे लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इफेक्टिवली। तो होपफुली क्लियर हो गई बात। इरेडिकेट करने का मतलब नष्ट करना। जैसे किसी चीज को रूट आउट करना कहते हो, रूट आउट करने का मतलब जड़ से खत्म कर देना। रूट आउट करने का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, है ना। इसी को बोलते हैं वाइप आउट, एक वर्ड आता है वाइप आउट, रूट आउट, है ना। एनिहिलेट एक वर्ड टर्म यूज करते हो। आइए बात करते हैं इसके बारे में। एबोलिश एक टर्म है, एबोलिश है। अपरूट है, अपरूट करने का मतलब जड़ से उखाड़ देना, है ना। रूट आउट कह लो या अपरूट कह लो, ठीक है, दोनों वर्ड। या वाइप आउट, वाइप आउट करने का मतलब किसी चीज का सुपड़ा साफ कर देना, उसको वाइप आउट बोलते हैं। तो होपफुली ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इरेडिकेट। आइए चलता है नेक्स्ट वर्ड में। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, जो बहुत ज्यादा वेल नोन है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और खास तौर से एक ऐसा पर्सन जो अच्छी चीजों के लिए जाना जा रहा है, वो कैसा है, इमिनेंट है, फेमस है। ईएनटी लगा हुआ है, मीन्स क्या है, एडजेक्टिव है। ईएनटी का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो आप ये कह सकते हो जो बहुत ज्यादा वेल नोन है, वन हु इज वेल नोन फॉर गुड क्वालिटीज, गुड हैबिट्स, है ना, गुड ट्रेड्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमिनेंट। जैसे इसी में अगर आप कहते हो नोटोरियस, तो नोटोरियस भी फेमस होता है, बट अंतर ये होता है कि ये बुरे कामों के लिए फेमस होता है। नोन फॉर बैड वर्क्स, नोन फॉर बैड वर्क्स, नोन फॉर बैड वर्क्स। एक ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात मतलब बदनाम। जैसे इसको इमिनेंट को कहोगे तो आप वेल नोन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वेल नोन, वेल नोन, फेमस। रिनाउंड एक वर्ड आता है, जिसका नाम हो गया है, वो कैसा हो गया है, रिनाउंड हो गया है, रिनाउंड हो गया है। होपफुली क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ वर्ड किए इमिनेंट के, कैसा है, फेमस है, प्रोमिनेंट है, रिनाउंड है, मीन्स कैसा होता है, प्रसिद्ध, जो बहुत, वन हु इज नोन फॉर गुड क्वालिटीज, है ना। तो लर्न रहेगा वर्ड। आइए आगे चलता है। सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख, जो मेन है, जो प्रमुख है, उसको बोलते हैं सैलिएंट, प्रमुख। प्रोमिनेंट इसको वर्ड बोलते हो। आपने कहा सैलिएंट, सैलिएंट रिमार्क, आपने एक टर्म ले लिया सैलिएंट रिमार्क, है ना। सैलिएंट रिमार्क, कैसा रिमार्क है, जो बिल्कुल कैसा है, हाईलाइटेड रिमार्क है। सैलिएंट का मतलब जो हाईलाइटेड है, जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, उसको बोलते हो सैलिएंट। तो याद रहेगा ये वर्ड। इसका मीनिंग होता है प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, ठीक है, जो नोटिस करने योग्य है, जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, उसको बोलोगे आप सैलिएंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले टर्म में। टैसिटर्न का मतलब चुप या शांत होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चुप या शांत। इसका मीनिंग होता है चुप या शांत, जो कैसा है, बहुत कम बोलने वाला है, अल्पभाषी वैसे कह सकते हो इसको। इसको आप कह सकते हो अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब जानते हो, जो बहुत कम बोलने वाला है ना। टैक्सी टर्न करने वाले, टैक्सी चलाने वाले कैसे होते हैं, टैक्सी टर्न होते हैं। जितना वाहियात निमोनिक्स बना सकते हो बनाओ, है ना। यू शुड मेक ओ योर ओ निमोनिक्स, आपके खुद के अपने निमोनिक्स होने चाहिए, ताकि आप और बेहतर अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो टैक्सी टर्न करने वाले लोग, टैक्सी को ड्राइव करने वाले लोग कम बोलते हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं, अल्पभाषी होते हैं। इसी को आप लैकोनिक बोलते हो, लैकोनिक, है ना, लैकोनिक, है ना, ये कहते हो आप। इसी को बोलते हो आप रेटिसेंट। एक वर्ड ये आता है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी कैसा होता है, अल्पभाषी होता है, कम बोलने वाला होता है। तो आइए बात करते हैं इसका मीनिंग क्या हो गया साथी। इसका मीनिंग हो गया साइलेंट, रेटिसेंट, या फिर एक और वर्ड पढ़ा था लैकोनिक। लैकोनिक अल्पभाषी बोलते हो, कम बोलने वाला। तो टैक्सी टर्न करने वाले लोग कैसे होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। नेक्स्ट, थ्राइव करने का मतलब होता है फलना फूलना। थ्राइव का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फलना फूलना, फलना फूलना। उन्नति करना कह सकते हो आप, या फिर उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, है ना, उन्नत करना या फिर प्रोग्रेस करना, है ना। तो ये थ्राइव, वैसे थ्राइव थ्रो से मिलता जुलता है। तो एक फार्मर क्या करता है, फील्ड में जो सीड्स होते हैं उनको थ्रो करता है, ताकि उससे क्या हो सके, एक अच्छी क्रॉप प्रोग्रेस कर सके, है ना, क्रॉप जो है वो ग्रो कर सके। तो वही मीनिंग है थ्राइव का। थ्राइव को थ्रो से याद करोगे। जब आप सीड्स को क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी, बहुत ज्यादा उन्नति होगी, बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा, है ना। जैसे बिजनेस के लिए आप कहते हो कि भाई बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है,
फ्लरिश है, प्रॉस्पर है, बढ़ना, फलना फूलना जिसको आप कहते हो, है ना। होपफुली क्लियर है, मेरे ख्याल से वर्ड क्लियर होंगे। आइए आगे चलता है। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षणिक का मतलब होता है जो बहुत ही जल्द नष्ट हो जाने वाला है, उसको आप बोलते हो ट्रांजिएंट। वैसे TRAN का मतलब होता है अक्रॉस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत कम चलने वाला है, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल जो है या लाइफ स्पैम जो है वो बहुत ही कम है। वो कैसा है? ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, इसी को बोलते हो आप क्षणिक है, जो बहुत ज्यादा जल्दी नष्ट हो जाने वाला है। जैसे आपने अभी पढ़ा था इटर्नल। इटर्नल कैसा होता है? शाश्वत होता है। शाश्वत मीन जानते हो? जो नष्ट नहीं होने वाला है। जैसे हमारी जो बॉडी है वो ट्रांजिएंट है, हमारी जो सोल है वो इटर्नल है ना। एक बॉडी को छोड़ने के बाद दूसरी बॉडी को वो धारण कर लेती है। क्लियर? तो ट्रांजिएंट मीन्स क्या हो गया? क्षणिक हो गया, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी एक वर्ड और आता है ट्रांजिटरी, या फिर यू कैन से टेम्परेरी। टेम्परेरी तो आप जानते हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब भी क्षणिक होता है ना। जैसे इसी को बोलते हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी कैसा होता है? क्षणिक होता है। तो ये वर्ड यू कैन मेमोराइज दीज वर्ड्स, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, फ्लीटिंग, यू कैन से, और इन सभी का मीनिंग होता है क्षणिक, है ना, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। ठीक है, जैसे एक ईडियम आप पढ़ते हो, 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, इसका मीनिंग क्या होता है? 9 डेज वंडर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत थोड़े समय एग्जिस्ट करने वाली है, उसके बाद डिके हो जाने वाले, 4 दिन की चांदनी जिसको बोलते हो आप। आइए आगे चलते हैं। तो इसमें वर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे आपने यहाँ पर ट्रांजिटरी लिखा है, फ्लीटिंग लिखा है, टेम्परेरी लिखा है, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है क्षणिक। जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है वो कैसा है? ट्रांजिएंट है। नेक्स्ट, दी वाल्ट। दी वाल्ट करने का मतलब होता है बिगाड़ना। दी वाल्ट, दी वाल्ट, है ना। दी वाल्ट का मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना, स्पॉइल करना, टार्निश करना, यू कैन से। इस तरीके के वर्ड्स इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको जरा समझ लीजिएगा कौन कौन से वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बिगाड़ना, स्पॉइल करना जिसको आप कहते हो, है ना। अब एक एक टर्म देखते हैं, जैसे इम्पीड करना, कर्ब करना, इस तरीके के वर्ड इसमें यूज कर सकते हो। इम्पीड या कर्ब, दी वर्ड मतलब बिगाड़ना। आइए आगे चलते हैं, इसका निमोनिक खुद के बनाने की कोशिश करिएगा। वैनिस होता है गायब हो जाना। अगला जो टर्म है वो है आपका वैनिस। इसका मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, दिखाई न पड़ना, गायब हो जाना, दिखाई न पड़ना, ये मीनिंग होता है किसका? वैनिस का। वैनिस मतलब डिसअपियर हो जाना। जैसे एक बैनिस आता है, आप टर्म ये यूज करते हो, बैनिस, मिलते जुलते वर्ड हैं। और देखिए कंफ्यूजिंग पेयर्स जितना बेहतर आप प्रिपेयर करेंगे उतना बेहतर आप अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, वो कैब उतनी बेहतर होगी, आप उतनी बेहतर कमांड कर पाओगे अपने वो कैब पर। ठीक है, तो बैनिस मतलब होता है एग्जाइल कर देना, निकाल देना, किसी को घर या देश से निकाल देना, वो होता है बैनिस। राज्य से निकाल देना, बैनिस। बैनिसमेंट एक पनिशमेंट चलता था। तो बैनिस होने का मतलब डिसअपियर हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाना, दिखाई ना पड़ना, है ना। जैसे आप किसी समतल मैदान में अगर आप स्टैंड होकर के देखें, दूर तक नजर डालें, तो आपको क्षितिज वाला पॉइंट दिखाई पड़ेगा, है ना। एक तो क्षितिज वाला पॉइंट, क्षितिज मतलब किसको? जिसको आप हॉरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज का मतलब आप जानते होंगे जहां पर लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, दोनों मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? लैंड और स्काई दोनों मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस पॉइंट को हम क्षितिज बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं उसको। हिंदी में हॉरिजन कहते हो। तो होपफुली क्लियर होगा। तो आपको कुछ चीजें तो दिखाई पड़ती हैं, हॉरिजन के पहले कुछ चीजें तो दिखाई पड़ती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको वेनिस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बहुत दूर तक आप देख नहीं पा रहे हो, है ना, कोशिश कर रहे हो देखने की लेकिन उस तरीके से देख नहीं पा रहे हो, है ना। चलिए फिलहाल आगे
ये वर्ड्स जरा समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग मैंने सभी के एक साल लिख दिए हैं, अब समझिएगा। अबरप्ट का मतलब होता है अचानक, है ना। अब रप्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और कैसे रिपोर्ट करेंगे, तुरंत करेंगे, है ना, देरी नहीं करेंगे। कीवर्ड्स बना लिया, निमोनिक्स बना लिया। तो अब रिपोर्ट करनी है कैसे, तुरंत, देन एंड देयर, है ना। जैसे दो फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो गया, फिर कहते हैं दिखाते हैं तुम्हें अपनी पावर, है ना, तो रिपोर्ट करने जाते हैं कैसे, बहुत देरी से नहीं, देन एंड देयर, तुरंत, सडन, है ना, जिसको कह सकते हो आप तुरंत, है ना। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट का। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया साथी आपका सडन। चलता है नेक्स्ट। अब जॉइन करने का अब सॉल्व, अब केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। इसलिए जो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर क्राइम लगा हुआ है उसको क्या कर दिया जा रहा है, मुक्त कर दिया। एक्विट करना, एक्विट करना, पार्डन करना, पार्डन करने का मतलब क्षमा कर देना। एक्विट करने का मतलब मुक्त करना होता है। खासतौर से ये कब यूज करते हो, जब किसी को आप एक तरीके से कहो कि किसी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से किसी को बरी कर रहे हो, उसको एब्जॉल्व कहते हैं। ठीक है, अब केस सॉल्व हो गया है, अब केस सॉल्व हो गया, निमोनिक्स आपने बना लिया, अब केस सॉल्व हो गया है। बाकी इसके लिए एक वर्ड और आता है आपका, एक्सोनरेट आता है, EXONERATE, लर्न रखिएगा। आगे चलते हैं। एक्सीड मतलब होता है सहमत होना। एक्सीड एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सहमत होना। इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एक तो मीनिंग हो गया एक्सीड सहमत होना, दूसरा प्रीपोजिशन हो गया टू। अब इसके लिए आप क्या कहते हो, कंसेंसस होना। कंसेंसस मतलब क्या होता है, सहमत होना, है ना, एग्री हो जाना, ठीक है, एक्सीड हो जाना। कंसेंट, कंप्लाई, ये वर्ड आप इसमें यूज करते हो। कंसेंट है, कंप्लाई है, कंसेंसस है, सहमत की बात करते हो। एडप्ट का मतलब निपुण होता है। वैसे ये तीनों चारों वर्ड मैंने आपको कराए हैं, एडॉप्ट, एडॉप्ट और एडप्ट। बाकी यहाँ पर बेसिकली एडप्ट आया है तो एडप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप कीवर्ड बना सकते हो। क्या कीवर्ड बना सकते हो, ये डेप्थ लिखा है, इसको डेप्थ लिख सकते हो, डेप्थ। जिसको गहराई की नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, वो बहुत अच्छा जानता है, बहुत कुछ जानता है, तो वो कैसा है, उस सब्जेक्ट में कैसा है, एडप्ट है। एडप्ट का मतलब निपुण है, स्किल्ड है। इसके साथ दूसरी बात ये याद रखना, एक तो लर्न करने का तरीका बता दिया, और दूसरा ये है कि प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। एडप्ट इन डांसिंग, एडप्ट इन सिंगिंग, है ना, यू कैन से लाइक दिस। और बाकी इसके बारे में अगर बात करें तो इसको क्या कह सकते हो, स्किल्ड कह सकते हो। स्किल्ड क्या कह सकते हो, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। एक्सपर्ट एक वर्ड आता है, एक्सपर्ट, यू कैन से एक्सपर्ट, है ना। आप कह सकते हो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब भी कैसा होता है, निपुण होता है। स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्ट है, डेक्स्टर है, डेक्स्ट्रस है, इन सभी का मतलब होता है निपुण, किसी चीज में बिल्कुल कैसा होना, महारत हासिल होना। तो क्या कहते हो, स्किल्ड। एडप्ट का मतलब स्किल्ड। एडप्ट को लर्न कैसे किया, जिसको डेप्थ की नॉलेज है वो कैसा है, उस चीज में एडप्ट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, एक्सपर्ट है, यू कैन से। आगे चलते हैं। एडमायर करने का मतलब प्रशंसा करना होता है। एडमायर करने का मतलब प्रेज करना, इसको क्या कहते हो, प्रेज करना, प्रेज, प्रेज करना, प्रेज करना, है ना, प्रेज करना। या फिर क्या कहते हो, एडमायर करना, प्रेज, एक्सटोल, एक्सटोल। या फिर आप क्या कहते हो, अपलाउड, एक वर्ड ये यूज करते हो, अपलाउड। अपलाउड करने का मतलब प्रशंसा करना। अप्रिशिएट, एक वर्ड ये यूज करता है, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट करने का मतलब प्रशंसा करना। जैसे एक टर्म आता है, एक ईडियम आता है, बेसिकली टर्म क्या, स्टील द शो, ये आपका एक ईडियम आता है, स्टील द शो। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी परफॉर्मेंस देना कि सबका दिल जीत लेना, मतलब हर कोई आपको अप्रिशिएट करने लगे, कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस देना, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टील द शो, है ना। विराट कोहली हैज स्टोलन द शो, रोहित शर्मा हैज स्टोलन द शो, यू कैन से। तो होपफुली क्लियर हो गई बात। इसको मीनिंग अगर देखोगे तो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अप्रिशिएट। एक बार फटाफट के अंदाज में हम क्या करते हैं, इनको रिकॉल करते हैं। देखिएगा आप एक बार टैली करिएगा, आपको सारे वर्ड क्लियर हुए या नहीं क्लियर हुए, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ्स के लिए, सॉरी मैं हर बार गलत बोल जाता हूँ, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रॉपरली। बाकी ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो इफ़ यू वांट पीडीएफ्स,
ठीक है। बाकी ऑफलाइन बैचेस पॉसिबल हैं तो आप कानपुर में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक काम करते हैं, फटाफट के अंदाज में एक बार रिकॉल कराता हूँ मैं आपको पूरे, ठीक है। देखिएगा, डे नंबर 7 है, एक्सेप्शनल पहला वर्ड था, असाधारण, जो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इटर्नल ब्यूटी, शाश्वत, जो कभी खत्म ना होने वाली है, परपेचुअल है ना। अच्छा, इरेडिकेट, खत्म करना होता है, वाइप आउट करना, रूट आउट करना, है ना। इमिनेंट मतलब फेमस, जो अच्छे क्वालिटीज के लिए जाना जा रहा है, गुड ट्रेड्स के लिए जाना जा रहा है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। सैलियंट का मतलब प्रमुख होता है, सैलियंट रिमार्क्स, ठीक है, यू कैन से सैलियंट रिमार्क्स, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड टैसिटर्न, टैक्सीटर्न करने वाले लोग, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अलभासी होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। थ्राइव, फल्ला फूला, जो सीड्स है उनको थ्रो करता है फार्मर, ताकि अच्छी क्रॉप ग्रो हो सके, प्रोग्रेस हो सके। ट्रांजिएंट, क्षणिक होता है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। बॉडी हमारी कैसी है, ट्रांजिएंट है। दिवार्ट मतलब होता है बिगाड़ना। वैनिस, गायब हो जाना, डिसअपियर जिसको बोलते हो। अब्रप्ट, अब रिपोर्ट करेंगे, कैसे, सडन, अचानक। अब्जॉल्व, मुक्त करना होता है, केस सॉल्व हो गया इसलिए व्यक्ति को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। एक्सीड, सहमत होना, प्रीपोजिशन टू। एडप्ट मतलब निपुण होता है, प्रीपोजिशन इन, बाकी डेप्थ से याद किया था, जिसको डेप्थ की नॉलेज है। एडमायर, प्रशंसा करना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे आपके। होपफुली अब धीरे धीरे आपकी जो वोकैब्स है बेहतर हो रही होगी। बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, कुछ नए वर्ड्स को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।